वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन फर्स्ट ईयर के टॉपिक वर्कशॉप कैलकुलेशन का अनुपात और समानुपात, इसके बारे में आज अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, अनुपात अर्थात रेशियो एंड समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो इट मीन्स देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन टू इक्वल यूनिट्स एंड फैक्टर एंड फ्रिक्शन इट रिप्रेजेंट। अर्थात यह समान प्रकार की दो मात्राओं के बीच का संबंध है और अपूर्णांक या भिन्न में इसे व्यक्त किया जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए मान लिया जाए कि दो मात्राएं ए व बी दो समान प्रकार की मात्राएं हैं, तो इनको भिन्न के रूप में लिखा जाएगा ए बटा बी। ठीक है, या फिर रेशियो के रूप में लिखेंगे तो ए अनुपात बी लिखेंगे। ठीक है, या फिर अगर भाग के रूप में लिखेंगे तो ए भाग बी लिखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ए में बी का अनुपात है, ए में बी का भाग है। ठीक है, अनुपात को हमेशा न्यूनतम पद में छोटा किया जाता है, अर्थात बड़े अनुपात को छोटे अनुपात में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि 7:14 है, तो इसको छोटे अनुपात में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अर्थात 1:2 में इसको अपन को व्यक्त करना है। क्योंकि छोटा अनुपात जितना होगा उतना भी सॉल्यूशन भी अपना भी उतना ही हल होता जाएगा। देखिए, समानुपात अनुपात के बीच की समानता होती है। अनुपात की बात करें तो अनुपात का मैंने बताया कि दो समान प्रकार की मात्राओं के बीच का संबंध होता है, और समानुपात का मतलब होता है अनुपात के बीच की समानता होती है। जैसे कि यहाँ पर दो रेशियो दिए गए हैं, ए अनुपात बी व सी अनुपात डी, दो अनुपात हैं। ठीक है, तो इसको समानुपात में लिखेंगे तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, या फिर इसे भिन्न के रूप में लिखें तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी। एग्जाम्पल में ए व बी का यदि मान अपन रखें, जैसे कि मान लो 250 अनुपात 2000, ए रेशियो बी हो गया। ठीक है, 1:8 है अपना सी अनुपात डी वाला। तो देखिए, इसको हल करेंगे तो ये इसका जो हल होगा वो भी 1:8 ही होगा। इसको हल करके देख लेते हैं। 250 अर्थात यदि 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो अपना जो कितना हो जाएगा 2000, 1:8। ठीक है, इसका भी वही रेशियो समान रेशियो है। इसका मतलब ये कौन सा अनुपात है? समान अनुपात है। प्रोपोर्शन फंडामेंटल अनुपात के कुछ मूल सिद्धांत बताए गए हैं, जिसको समझने के लिए अपन दो अनुपात लेंगे, जैसे कि वही है अपना ए अनुपात बी व सी अनुपात डी। भिन्न के रूप में लिखा गया है ए बटा बी बराबर सी बटा डी। तो देखिए, ए को डी से और सी को बी से, अर्थात इनको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करना है अपन को, वज्र गुणा अपन को करना है। तो देखिए, ए डी बराबर बी सी, या फिर ए बटा सी बराबर बी बटा डी, इसका सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, बी बटा ए बराबर बी बटा सी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए प्लस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा सी। या फिर आप इसको लिखने के लिए दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी बटा ए बराबर सी प्लस डी बटा सी। या फिर इसे अगर माइनस के रूप में लिखा जाएगा तो ए माइनस बी बटा बी बराबर सी माइनस डी बटा डी। ठीक है, ए प्लस बी बटा बी प्लस डी इजिकल टू ए बटा सी बराबर सी बटे डी। अब इस फॉर्मूले को, फंडामेंटल को समझने के लिए एक अपन एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे कि अपने पास में दो रेशियो है, 3:4 समानुपात 6:8। तो इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/4 बराबर 6/8, या फिर वज्र गुणा कर दो 3 × 8 बराबर 6 × 4, या फिर 3/6 बराबर 4/8, या 4/3 बराबर 8/6, या फिर एक बिन के अंश व हर को टोटल करते हुए 3 + 4 बटा 4 बराबर 6 + 8/8, या फिर ऋण के रूप में लिखा जाएगा तो 3 - 4/4 बराबर 6 - 8/8, या 3 + 6
3/4 प्लस 8, ठीक है। तो अपना जो रेशियो है वो है अपना 3/8 का। देखिए, अनुपात दो समान मात्राओं के बीच का संबंध कहलाता है, जबकि समानुपात दो अनुपातों के बीच की समानता होती है, ठीक है। इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। अपने पास कोई फिगर दिया गया है, एक स्टील की प्लेट है जिसकी लंबाई 1400 mm है, लेंथ इसकी 1400 mm है, और इसकी जो चौड़ाई है वो अपने पास में, ये चौड़ाई जो है वो अपने पास में है 800 mm, ठीक है। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई में एक ब्लॉक काटा गया है, तो आपको ये बताना है कि लंबाई में कितना काटा गया है और चौड़ाई में कितना काटा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 800 × 1400 mm की एक स्टील की प्लेट से 1:20 के रेशियो को स्केल पर आरेखित करनी है, ठीक है ना। तो इसमें लंबाई क्या होनी चाहिए, तो देखिए न्यूनतम जो अनुपात दिया गया अपने पास में कितना है, 1:20 का है। इसी रेशियो से जो चौड़ाई है उसमें कितना भाग काटा गया है, तो देखो चौड़ाई अपनी 800 है, 800 मल्टीप्लाई 1/20 बराबर कितना हुआ, 40 mm इसमें से घटाया गया है। और लंबाई में कितना हो जाएगा, 1400 लंबाई, 1400 गुणा रेशियो अपना 1/20 बराबर 70 mm तक इसको घटाया गया है। चलो एक फिगर अपना और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास में 2 गियर दिए गए हैं, इन दोनों गियर, एक छोटे जो गियर है इसकी जो आरपीएम है वो 400 आरपीएम दी गई है, और जो बड़ा गियर है उसके आरपीएम है 300 आरपीएम, ठीक है। एक गियर के दांते दिए गए हैं, ठीक है, जो दूसरा गियर है उसके दांते आपको निकालने हैं, ठीक है, टिथ। तो देखिए चाल का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है, 400:300, और दांतों का जो अनुपात है वो कितना है, इसमें देखिए जो बड़े वाला छोटे वाला जो गियर है उसके दांते अपने पास में दिए गए हैं वो 24 है, जो बड़े गियर के दांते आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें दांतों की संख्या आपको निकालनी है, तो पहले चाल का अनुपात ले लेंगे, ठीक है, और फिर दांतों का अनुपात ले लेंगे। दोनों को समानुपात में रखेंगे, 400/300 बराबर अपना जो निकालना है, ठीक है ना, किसके, बड़े गियर के दांते अपन को निकालने हैं, ठीक है ना। तो T/24 जो छोटे गियर के दांते दिए गए हैं अपने को, छोटे गियर की अपने पास आरपीएम भी है और उसके दांते भी अपने पास में है। तो वज्र गुणा करेंगे, 400 × 24 / 300, ठीक है। तो बड़े गियर के दांते कितने जाएंगे, 32 दांते हो जाएंगे। चलो आज के लिए है ना आपके समान अनुपात और समानुपात में ये फर्स्ट जो पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसमें आपको कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए।